आइएगा दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट, सब्जेक्ट विज्ञान। यानी क्या समझने वाले हैं? विज्ञान यानी साइंस। इसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारी परिभाषा दी गई है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों से जो अभिक्रिया मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आइएगा, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिएगा, इसमें क्या है? देखिएगा, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिएगा इसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, यानी एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण देखिएगा, H2 प्लस O2, H2 और O2 दो पदार्थ हैं। H2 प्लस O2 दो पदार्थों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? हमारा H2O। क्या बन जाता है? H2O। यानी जब दो रासायनिक पदार्थ, देखिएगा H2 भी रासायनिक पदार्थ और O2 भी रासायनिक पदार्थ है, जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है यानी दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो हमारा क्या नया पदार्थ क्या बनता है? H2O बन जाता है। यानी क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्या बनता? जल। अब अगला देखिएगा, अगला उदाहरण है Mg प्लस O2। Mg प्लस O2, जब MgO2 और प्लस O2 को जोड़ते हैं, यानी Mg और O2 दो पदार्थों को जोड़ते हैं तो नया पदार्थ क्या बनता है? MgO बनता है। क्या बनता है हमारा? MgO। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, आगे अगला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों के द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। जैसे देखिएगा, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के द्वारा नहीं पलटा जाता। ऊर्ध्वपातन और उपकेंद्रीकरण, इनके द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देख लीजिएगा। क्या देखेंगे? उदाहरण कौन कौन से होते हैं? भोजन का पकना। देखिएगा, जब भोजन बनता है यानी भोजन को पकाया जाता है तो तब उस समय कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी भोजन का पकना, जब भोजन पकाया जाता है तो उसमें कौन सी, उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन, यानी जब हम श्वसन यानी सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस। जब अंदर हम अपने सांस को खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना, दूध से जब दही बनना, दूध से दही बनना, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। ये तो हो गए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसमें। तो सबसे पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। देखिएगा, सबसे पहला परिवर्तन परिवर्तन क्या बताया गया? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा, यहाँ पर Mg सॉलिड था, O2 गैस था। जब Mg और O2 को जोड़ा तो Mg वो क्या मिला? MgO। कैसा मिला? सॉलिड मिला। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। तो इसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उसमें के बाद रंग में परिवर्तन, यानी इसका रंग भी बदल जाता है। क्या होता है? रंग भी बदल जाता है। उसके बाद ताप में और उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके ताप में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है हमारा गैस का उत्सर्जन। और गैस का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। क्या होता है? उत्सर्जन। कब होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें क्या होता है? गैस का भी उत्सर्जन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग भी बदल जाता है, और क्या होता है? हमारे ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो और अगली अभिक्रिया है हमारी अभिकारक। क्या है? अभिकारक। तो अगली अभिक्रिया समझने वाले हैं, अभिकारक किसे कहते हैं?
आइएगा समझ लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। देखिएगा अभिकारक अब समझेंगे। अगली अभिक्रिया क्या थी? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वैसे पदार्थ है जो कहलाते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिएगा अभिकारक किन्हें कहते हैं? अभिकारक उन्हें कहते हैं जो किसमें भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई अभिकारक की परिभाषा। अब देखिएगा उत्पाद क्या कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं, यानी उत्पाद उन पदार्थों को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। उत्पाद उन पदार्थों को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों को मिलाकर यानी अभिकारकों के द्वारा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर उदाहरण दिया गया Mg प्लस O2। Mg प्लस O2 क्या है? हमारा अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। यानी इन दोनों अभिकारकों को जब हम आपस में जोड़ देंगे यानी मिला देंगे, मिला क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? उत्पाद बनेगा। उत्पाद उत्पाद क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। तो उत्पाद में क्या लिखा? उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं। उत्पाद किन पदार्थों को कहते हैं? जिसका निर्माण कहाँ से होता है? अभिकारकों यानी अभिकारकों से मिलकर होता है। यानी ये अभिकारक है, अभिकारकों को जब मिलाया गया तो क्या बन गया? हमारा उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। अब देखिएगा और अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये हमारी कैसी क्रिया है? अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें इन्होंने भाग लिया, इसीलिए इसमें क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण अब क्या देख लेते हैं हम? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। और क्या किया जाता है? प्रतीकों यानी जो चिन्हों के होते हैं यानी दर्शाने के, उनके साथ भौतिक यानी भौतिक जो अवस्था होती है उस भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। यानी जो उसकी भौतिक अवस्था होती है उसको भी दिखाया जाता है। किसकी भौतिक अवस्था को? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये हो गई रासायनिक समीकरण हो गया। अब उदाहरण देख लीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। देखिएगा मैग्नीशियम रिबन का जब का क्या करते हैं? वायु यानी ऑक्सीजन में दहन करते हैं। क्या करते हैं? दहन करते हैं। तब क्या बनता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम था, यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। जब इन दोनों का दहन किया गया क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बन गया। क्या बन गया? MgO। अब अगली हेडिंग क्या है हमारी? निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब देखिएगा निम्न रासायनिक समीकरण दी गई है, उनको संतुलित करना है। ये बहुत आवश्यक है। देखिएगा संतुलित करना। देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा। देखिएगा यहाँ पर दिया HNO3 प्लस CaOH2 को मिलाकर NaOH3 प्लस CaOH2 को मिलाकर क्या बना? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O बना। अब इनको क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। देखिएगा हमने लिखा H बराबर कितना दिया गया? H कितना है? यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लिया। N बराबर N कितना है हमारा दिया गया? 1। फिर O कितने दिए गए? O 3 है तो 3 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद कार्बन कितने, कैल्शियम कितना दिया गया? 1। O कितने दिए गए? 2। देखिएगा इसकी गुणा अंदर कराएंगे तो 2 हो जाएगा। H भी 2 है। अब इधर देखिएगा Ca कितने दिए गए? 1। N कितना दिया गया? 2। O
कितना दिया गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दिया गया। अब एच एच इधर कितना दिया गया, 2। ओ कितना दिया गया, 1। देखिएगा इधर सबसे पहले एच 1 है, तो इधर एच कितने मिल रहे हमें, एच ए इधर वाले गिन लीजिए, 1 और 2 कितने हो गए, 1 2 कितने, 3 हो गए। इधर के कितने हैं, देखो देखिएगा एच 2 हैं, कितने हैं, 2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर कितने, इधर के 2 इधर के 3, इधर क्या करेंगे हम 2 से गुणा करा देंगे, कितने से गुणा करा देंगे, 2 से इधर गुणा करा देंगे इस वाले में, और 2 से उधर। देखिएगा अब देखिएगा एच को बैलेंस करने से 2 से गुणा कराएंगे। उसके बाद एन गिन लीजिएगा, एन कितने है, 1। इसमें इधर कितना है, 1। उधर कितने हैं, हमें मिल रहे 2। तो इनको बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से गुणा करानी होगी, 2 से करानी होगी। ओ कितने मिल रहे, 3 2 5 मिल रहे, कितने मिल रहे, 3 और 2 5। इधर कितने मिल रहे, 6 और 1 7। तो इधर कितने से 2 से गुणा कराई, इसमें कितने से कराई, 2 से, 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब इधर कितना हो गया, 6 पहले से था, 6 ये था, और इधर 2 से करा दी, कितना हो गया, 6 2 8, और ये वाला 2 8 हो गया। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, 8 इधर भी हो है, वो है, और 8 इधर भी। और अब देखिएगा कार्बन का कैल्शियम सी, एक इधर है, कितना है, एक। इधर कितना है, एक है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। एक अब क्या हो गई, हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है NaOH प्लस H2SO4। NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो Na कितना दिया गया, 1 लिख लेंगे। O कितना दिया गया, 1। H कितना दिया गया, 1। उसके बाद H2 यानी H कितना, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर H कितना दिया गया, 1। इधर O कितने दिए गए, 4। अब देखिएगा इधर के Na कितने दिए गए, 2। H कितना दिया गया, 1। O कितने दिए गए, 4। यहाँ इधर इधर देखिएगा एच कितना है हमारा, H2 है तो 2 हो गए। ओ कितना दिया गया, 1। अब देखिएगा सबसे पहले एन को बैलेंस करेंगे। एन कितने हैं, 1। इधर कितना है, 1। इधर कितने हैं, 2। तो इधर का इधर और इस वाले को बराबर करने के लिए इधर क्या कराने होंगे, इनमें 2 से गुणा करानी होगी, तो हमने 2 से क्या करा दी, गुणा। अब देखिएगा यहाँ पर ओ देख लेते हैं, क्या देखेंगे, ओ कितने हैं, 1। इधर कितने हैं, 1 और 4 5 हो गए। इधर कितने हैं, देखिएगा 4 और 1 5, 4 और 5 है। लेकिन हमने क्या किया, एन में 2 से गुणा कराई, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखिएगा 2 और 4 6। इधर कितने हैं, 1 और देखिएगा 4 और 1 5। तो इधर भी 2 से गुणा करा देंगे, 6 हो गए, वो बराबर हो गए। अब उसके बाद एच देखिएगा, एन में हमने 2 से गुणा कराए, तो एच के कितने हो गए, 2 हो गए। 2 एच इधर, 2 2 4 हो गए। अब इधर देखेंगे 4 हैं या नहीं, देखिएगा 2 एच थे, कितने थे, 2। अब ओ को जब बैलेंस किया, ओ को क्या किया, बैलेंस किया था, तो 2 से गुणा कराई थी। तो जब 2 से ओ में गुणा कराएंगे, यानी यहाँ पर गुणा कराएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 एच हो गए, कितने हो गए, 4 4। वो कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, ठीक है। ये वाली क्रिया हो गई। अब ये देखिएगा एस देख लीजिएगा, एस यहाँ पर कितने हैं हमारा, 1। इसमें कितने हैं, 1। उधर देखिएगा इसमें भी 1 है। तो यह क्रिया बैलेंस है, यानी दोनों देखिएगा दोनों पक्षों में बराबर है। अब इस वाली क्रिया में देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया BaCl2 कितना दिया गया, BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या बना हमारा, अन्य क्रिया को मिलाने पर BaSO4 प्लस HCl बना। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। देखिएगा सबसे पहले दिया Ba कितना है, 1 है। अब यहाँ पर Cl2 2 है, 2 Ba बराबर 1 लिख लिया, Cl2 बराबर 2 दिया गया, 2 लिख लिया। अब H कितना दिया गया, 2 लिख लिया। S कितना दिया गया हमारे, 1 है। O कितना दिया गया, 4। अब यहाँ पर Ba कितना दिया गया, 1। S कितना दिया गया, 1। O कितना दिया गया, 4 4 लिख लिया। अब यहाँ पर H कितना दिया गया, 1। Cl कितना दिया गया, 1। अब इनको कर लेते हैं बैलेंस। क्या कर लेते हैं, बैलेंस का मतलब बराबर दोनों पक्षों में। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले B1 देखिएगा, Ba कितने हैं, Ba 1 है इसमें, इधर इसमें भी, इसमें देखिएगा इसमें भी 1 है। Ba क्या है हमारा, बैलेंस है, यानी बराबर है।
Ba के बाद Cl देख लेते हैं। Cl यहाँ पर 2 इसमें तो है नहीं, इसमें इधर देखेंगे Cl कितना है, 1 है। तो इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करा दी, ये Cl भी क्या होगा, 2 हो गया। ठीक है, बैलेंस बराबर हो गया। उसके बाद H देख लेते हैं। H यहाँ पर 2 है, कितने हैं, 2 हैं, कितने 2 हैं। इधर देख लेते हैं, H इसमें है नहीं, इसमें देखेंगे H कितना है, 1 था। लेकिन जब हमने Cl को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कराई तो H में भी 2 से गुणा हो गई, तो ये भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो H भी 2 हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं S, क्या देख लेते हैं, S कितना है हमारा, 1 है, कितना है, 1। अब इधर देखेंगे S कितना है, 1 है, ये वाला तो बैलेंस है। अब देखिएगा O देख लीजिए, O कितना है, 4। इधर कितना है, O 4। इसमें वो है नहीं, 4। सभी चीजें बराबर मिल रही, यानी क्रिया हमारी कैसी है, बैलेंस है। अब देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा, देखिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वो समझने वाले हैं अगले वीडियो में। जो लोग देखना चाहते हैं तो इसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। इसी के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य कर दें।